हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 4 नवंबर को, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का। तो उसमें 70 क्वेश्चन अकाउंट्स के थे, जिसको आज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे और चेक करेंगे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ये मैंने किसी से मंगवाया है, तो देखते हैं और आप भी आंसर मिलाओ और अपना कमेंट करके बताओ कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, ये इस ईयर का था, ईस्टर्न रीजन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस फॉर सर्विसेज अंडर जीएसटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आंसर है विद इन 30 डेज। ऑप्शन बी अप्लाई, सी इज़ आफ्टर फाइलिंग GSTR1। तो ऑप्शन ए था उसका आंसर। 2 है दूसरा क्वेश्चन, वाइल ऑडिटिंग द परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट यू कम अक्रॉस एन इनवॉइस सबमिटेड बाय अ सप्लायर। द इनवॉइस शोज द गुड्स डिलीवर्ड बट देयर इज़ नो गुड्स इनवर्ड बुक एंट्री और नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। तो इसमें आप एज अ ऑडिटर और आईसी के गाइडेंस पे क्या उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इग्नोर द मिसिंग इनवर्ड, disallow the expenditure और confirm with the supplier the delivery was made। इसका सी करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज करेंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स पता है सबको करेंट लाइबिलिटीज़ होता है, तो इसका बी होगा। चौथा ऑप्शन था, क्वेश्चन था, व्हेन वाउचिंग अ कैश पेमेंट फॉर परचेजेस एन ऑडिटर शुड प्राइमरीली वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा डी, द परचेज इनवॉइस, पेमेंट रिसिप्ट एंड ऑथराइजेशन। फिफ्थ क्वेश्चन था, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑप्ट्स फॉर अ कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। He supplies exempted goods as well as taxable goods during a day to unregistered customers. For such supplier, which documents has to be required under the law? इसका आंसर बी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन क्लेम। अभी ऑब्जेक्शन लिंक खुला हुआ है 8 नवंबर तक। तो अगर किसी को लगता है कि इसमें आंसर गलत दिया हुआ है तो आप क्लेम कर सकते हैं, लिंक अभी खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिस्कस शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। इसका 172 सेक्शन है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग गिवन अ स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू ऑडिट द ऑडिटर शुड नॉट कम्युनिकेट विद द प्रोड्यूसर ऑडिटर। सेकेंड है, बिफोर कमेंसिंग न्यू ऑडिट वर्क द ऑडिटर शुड नॉट इंश्योर कंप्लायंस विद आईसीए गाइडलाइंस। तो इसका बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ सस्पेंस अकाउंट इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो सस्पेंड अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसका ऑप्शन डी है आंसर, क्योंकि सस्पेंड अकाउंट में बोल रहा है कि अगर आपका अकाउंट ठीक होता है आप इजीली ये आंसर बना सकते हैं इसका। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 143(1) of the Companies Act 2013, which of the following correctly represent a right of companies auditor in relation to branch audit। ये ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड है, तो कौन सा इसमें सही है वो दिया है। इसका सी करेक्ट आंसर है, टू एक्सेस द ब्रांच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, परसूट मीन्स फ्री अकोमोडेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट कंसिडर एज द फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, मॉडरेट थे और कुछ इजी भी थे। तो
तो आप देख सकते हो अकाउंट्स अगर आपका क्लियर होगा तो आप बना सकते हो। अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इजी था। द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स शोज कैश सब्सक्रिप्शन ऑफ 30,000 बट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स 28,000। ये भी मैथ से रिलेटेड था। हाउ डज सरप्राइज चेकिंग कंट्रीब्यूट टू द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स? इसका ये आंसर होगा इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू इज कंसिडर एज नॉमिनल अकाउंट एग्जाम, तो नॉमिनल अकाउंट बताना था उनमें से कौन सा है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है, उसको पढ़ के करेक्ट आंसर चूज करना है कंप्लाइंस से रिलेटेड, तो इसका बी है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट अ मिक्स सप्लाई अंडर जीएसटी, तो जीएसटी का एक क्वेश्चन आ गया था, इसका बी है मिक्स था। नेक्स्ट है अ फॉरेन ब्रांच ऑफ एन इंडियन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड अंडर AS 11 इफ दिस ब्रांच कैरीज आउट इट्स ऑपरेशन इन लोकल करेंसी, हैज इट्स ओन कैश एंड बैंक्स अकाउंट। नेक्स्ट है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज एन ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ 15,000, टोटल रिसिप्ट 40,000 एंड टोटल पेमेंट 35,000, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस बताना था। नेक्स्ट है ऑडिटर्स के राइट से रिलेटेड, नेक्स्ट है द रोल ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट इन अ सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम इज टू, ये सेक्शनल बैलेंसिंग से भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इन अ सेक्शनल एक और क्वेश्चन सेम टॉपिक से, ठीक है। इफ कैश ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम अ डेटर द एंट्री इन द जनरल लेजर वुड बी, इसका एंट्री बताना था। नेक्स्ट है अ बिजनेसमैन मिसेस राजेश लिमिटेड फ्रॉम चंडीगढ़ इन इंडिया हैज सोल्ड गुड्स टू आनंद लिमिटेड फ्रॉम दादरा एंड नागर हवेली वर्थ 1 लाख, द GST रेट इज़ 18%, तो इसमें कौन सा GST लगेगा वो बताना। ये मैच करना था। प्रोविज़न का क्या होगा, क्रिएटेड फॉर नॉन, रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व, तो मैच कराना था। इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बैंक रिकॉर्ड, BRS से क्वेश्चन है कि अगर टाइम डिफरेंस होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विच आइटम विल ऑलवेज अपीयर इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कैश रिसिप्ट तो हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट है हाउ डू यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ किरण, तो इसका भी एक एंट्री था, एरर्स फाइंड करके एंट्री करेक्ट एंट्री पास करना था, तो ये थोड़ा टफ था। नेक्स्ट है व्हेन वेरीफाइंग प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज सच एज वारंटीज एंड ऑडिटर्स शुड, तो ऑडिटर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऑडिटर को क्या ध्यान देना है, क्या क्या चेक करना है उससे रिलेटेड जब वो लाइबिलिटी चेक करते हैं। 30th नंबर है विच एडजस्टमेंट इज नेसेसरी व्हेन गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग ETCS रिटर्न। नेक्स्ट है एन ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, तो ऑडिटर का क्या ड्यूटीज़ होता है उससे रिलेटेड है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको मैच का सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, कंट्रोल एडजस्टमेंट, अकाउंट्स इन सेल्फ बैलेंसिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ट्रांसफर ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज अ चार्ज टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
दूसरा है क्रिएशन ऑफ रिजर्व में लीड टू रिडक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 35 का अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर इंक्वायरी, तो उसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आपको पढ़ के आंसर करना होगा। ड्यूरिंग ऑडिट प्लानिंग द ऑडिटर असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बाय। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड इन विच फॉर्मेट, तो इसका भी वर्टिकल फॉर्मेट ओनली हो गया है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स डिस्कस TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो 193 होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जो सेक्शन दिया हुआ है वो बताना था। ये भी कंपनी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। कंपनी एक्ट से 2-4 क्वेश्चन तो आए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी व्हेन फाइलिंग TDS TCS स्टेटमेंट, तो जब चालान हम लोग फाइल करते हैं रिटर्न, तो उसमें क्या क्या चेक करना पड़ता है उससे रिलेटेड था, तो सी इज इसका करेक्ट आंसर है। इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में। अ मैन्युफैक्चरर विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 35 लाख इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, GST से रिलेटेड है। उसको GST रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिफेंस फॉर एन ऑडिटर अगेंस्ट अ लाइबिलिटी क्लेम, तो फिर से एक और ऑडिटर का क्वेश्चन आ गया है। ऑडिटर का 5-6 क्वेश्चन अराउंड आ ही गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, तो इसमें से रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सा। Opens through an ancient
AN as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor qualified opens a